तो चलिए आज हम दुनिया के सबसे रहस्यमयी और पूजनीय जगहों में से एक की गहराई में उतरते हैं। तिरुपति मंदिर, एक ऐसा मंदिर जो विरोधाभासों से भरा है। 2.5 लाख करोड़ रुपए। जी हाँ, ये है तिरुपति मंदिर की संपत्ति का अंदाजा। और इसी के साथ ये बन जाता है दुनिया का सबसे अमीर मंदिर। पता है, ये रकम इतनी बड़ी है कि दुनिया के कई छोटे मोटे देशों का बजट भी इसके आगे कुछ नहीं है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अगर मंदिर इतना अमीर है तो फिर इसके देवता को कर्ज में डूबा हुआ क्यों माना जाता है? यही है इस मंदिर का सबसे बड़ा पैराडॉक्स। सोचिए जरा, एक मंदिर जिसके पास बेहिसाब दौलत है लेकिन जिसके भगवान वो खुद कर्जदार हैं। ये एक ऐसा रहस्य है जिसे आज हम समझने की कोशिश करेंगे। और बातें सिर्फ दौलत और कर्ज की नहीं है। जरा ये सोचिए, एक ऐसी मूर्ति जिसे पसीना आता है। जी हाँ, गर्भगृह का तापमान हमेशा ठंडा रहता है। इसके बावजूद मुख्य मूर्ति से पसीना बहता है और पुजारियों को इसे लगातार पोंछना पड़ता है। यहाँ एक ऐसा दीपक भी है जिसके बारे में कहा जाता है कि वो 1000 साल से भी ज्यादा समय से लगातार जल रहा है। और हैरान करने वाली बात यह है कि ये बिना किसी तेल या बाती के जल रहा है। मतलब ये कैसे मुमकिन है? और शायद सबसे अजीब बात तो अब आने वाली है। मूर्ति के सिर पर असली इंसानी बाल हैं। असली। और ये बाल हजारों साल पुराने होने के बावजूद न तो कभी झड़ते हैं और न ही कभी उलझते हैं। हमेशा एकदम परफेक्ट। तो इन सारे अविश्वसनीय दावों को समझने के लिए हमें इनके पीछे की कहानियों और मान्यताओं की गहराई में उतरना ही होगा। तो चलिए आस्था, दौलत और इन अनसुलझे रहस्यों की दुनिया में कदम रखते हैं। इसकी कहानी शुरू होती है पौराणिक कथाओं से, एक ऐसी परीक्षा से जिसने देवताओं का भाग्य ही बदल कर रख दिया। और इसी घटना ने भगवान विष्णु को धरती पर आने के लिए मजबूर कर दिया। अब यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि कैसे सिर्फ एक घटना से तिरुपति की पूरी कहानी शुरू हो जाती है। देखिए, सबसे पहले भृगु ऋषि को ये तय करने के लिए चुना जाता है कि यज्ञ के लिए सबसे योग्य देवता कौन है। फिर वो सोते हुए भगवान विष्णु की छाती पर, जहां देवी लक्ष्मी का वास होता है, वहां लात मार देते हैं। इस अपमान से और विष्णु जी के शांत स्वभाव से नाराज होकर लक्ष्मी जी वैकुंठ छोड़कर धरती पर चली जाती हैं। और बस दिल टूटे विष्णु जी उनकी तलाश में पृथ्वी पर उतर आते हैं। सब कुछ बस यही से शुरू हुआ। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कहानी कैसे उस सबसे बड़े पैराडॉक्स को जन्म देती है। मतलब एक अमीर देवता के कर्ज में होने की कहानी। एक ऐसा कर्ज जिसे आज तक चुकाया जा रहा है। तो हुआ ये कि धरती पर भगवान विष्णु श्रीनिवास के रूप में रह रहे थे और उन्हें राजकुमारी पद्मावती से प्यार हो गया। पद्मावती के पिता आकाश राजा शादी के लिए मान तो गए, लेकिन उन्होंने एक बड़ी शर्त रख दी। उन्होंने शादी के खर्च के लिए एक बहुत बड़ी रकम की मांग की। अब धरती पर एक आम इंसान के रूप में रह रहे श्रीनिवास के पास इतने पैसे कहाँ से आते? तो उन्होंने धन के देवता कुबेर से एक बहुत बड़ा कर्ज लिया। और ये देखिए, श्रीनिवास ने कुबेर से क्या वादा किया। उन्होंने कहा कि वो ये कर्ज ब्याज के साथ कलयुग के अंत तक चुका देंगे। सोचिए कितना लंबा वादा। और यही वो दिव्य वादा है जिसे पूरा करने में मदद करने के लिए आज लाखों भक्त वहां दान करते हैं। इन दान की वजह से ही मंदिर आज इतना विशाल बन पाया है। इसने मंदिर को न सिर्फ अमीर बनाया है बल्कि फाइनेंस और समाज कल्याण का एक मॉडर्न अजूबा बना दिया है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर ये पैसा जाता कहाँ है। ये आंकड़े देखिए, सच में चौंकाने वाले हैं। 11 टन से ज्यादा का सोने का भंडार, 5000 करोड़ से ज्यादा की सालाना आमदनी, 12,000 करोड़ रुपए फिक्स डिपॉजिट में, 10,000 करोड़ स्टॉक मार्केट में। ये सब मिलकर एक बहुत बड़ा, मतलब एक विशाल आध्यात्मिक और वित्तीय साम्राज्य बनाते हैं। तो सवाल ये है कि इतने पैसे का होता क्या है? तो देखिए, ये विशाल धन सिर्फ इकट्ठा नहीं होता, इसे बड़े पैमाने पर सामाजिक कल्याण के कामों में लगाया जाता है। जैसे अन्नदानम कार्यक्रम, जहां हर दिन लाखों लोगों को मुफ्त भोजन मिलता है। इसके अलावा मंदिर कई अस्पताल और स्कूल कॉलेज भी चलाता है। तो चलिए अब पैसों की बात से हटकर वापस मूर्ति के उन रहस्यों पर आते हैं जो आज भी विज्ञान को चुनौती देते हैं। और सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये मूर्ति सच में जीवित है? जो हजारों लोग रोज अपने बाल दान करते हैं, उसके पीछे की ये खूबसूरत कहानी है। माना जाता है कि एक बार भगवान विष्णु के सिर पर चोट लग गई थी,
तब एक गंधर्व राजकुमारी नीला देवी ने अपने बाल काटकर उनकी चोट को ढक दिया। भगवान विष्णु इससे इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने वरदान दिया कि जो भी यहाँ अपने बाल अर्पित करेगा उसकी हर मनोकामना पूरी होगी। और यहाँ पर गहरी आस्था और आधुनिक विज्ञान का एक बड़ा ही दिलचस्प टकराव देखने को मिलता है। मानने वाले कहते हैं कि ये एक जीवित मूर्ति है जिससे दिव्य ऊर्जा निकलती है और इसी वजह से मूर्ति को पसीना आता है। वो ये भी कहते हैं कि मूर्ति के अंदर से समुद्र की लहरों की आवाजें आती हैं। वहीं दूसरी तरफ IIT मद्रास के कुछ रिसर्चर्स ने एक थ्योरी दी है कि हो सकता है पत्थर में कुछ रेडियो एक्टिव गुण हों जिनकी वजह से ये अनोखी थर्मल और एकूस्टिक घटनाएं हो रही हैं। हाल के कुछ सालों में विज्ञान ने मंदिर के इन रहस्यों पर और रोशनी डालने की कई कोशिशें की हैं, लेकिन हुआ ये है कि हर जांच ने जवाब देने के बजाय नए सवाल खड़े कर दिए हैं। ये जांचें अक्सर जवाब देने के बजाय और ज्यादा सवाल खड़े कर देती हैं। जैसे जब ASI ने कार्बन डेटिंग की कोशिश की तो सारे उपकरण रहस्यमयी तरीके से बंद हो गए। DRDO ने पाया कि वो 1000 साल पुराना दीपक एक अनोखे हर्बल तेल से जलता है। और नासा की लीक हुई रिपोर्ट्स ने तो और भी बड़ी बात कही दी कि पहाड़ के नीचे कोई ऊर्जा का स्रोत है जो लगातार बढ़ रहा है। 2035 ये वो साल है जिसके बारे में नासा के कथित डेटा का अनुमान है कि तिरुपति के नीचे का ये ऊर्जा स्रोत इतना शक्तिशाली हो सकता है कि एक बहुत बड़ा मैग्नेटिक स्टॉर्म यानी चुंबकीय तूफान पैदा कर सकता है। ये वाकई एक चौंकाने वाली बात है। और अंत में आता है सबसे बड़ा और स्थायी रहस्य। मूर्ति का पिछला हिस्सा देखना पूरी तरह से मना है। कहा जाता है कि वो जगह आध्यात्मिक और भौतिक दुनिया के बीच का एक दरवाज़ा है, एक ऐसा दरवाज़ा जिसके पार क्या है ये आज तक कोई नहीं जान पाया। तो आखिर में सवाल यही रह जाता है, ये मंदिर एक ऐसी गहरी जगह बना हुआ है जहां आस्था, इतिहास और विज्ञान सब आकर मिल जाते हैं। तो क्या तिरुपति दिव्यता का कोई पोर्टल है, या किसी प्राचीन भूली बिसरी टेक्नोलॉजी का सबूत, या फिर ये उन रहस्यों का एक स्मारक है जिन्हें विज्ञान आज तक हल नहीं कर पाया है? इसका जवाब शायद हर किसी को खुद ही खोजना होगा।